हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। तो केमिकल बॉन्डिंग का हमारा आज 14th लेक्चर है। वीवीटी में मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको जो ज़रूरी था वो मैं बता दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मोस्टली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैं वो आपको बता ही दिया था, है ना। तो 14th लेक्चर है हमारा आज। 13 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं और IIT-JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को ये बता दिया। देखो, मैं अभी पाई और सिग्मा बॉन्ड के बारे में कुछ बता रहा था। सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पहले पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैं बताया था कि पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। अकेले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। पाई बॉन्ड हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही बनता है, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांगर होता है देन इन कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। इसका रीजन क्या है कि वो सीधे सीधे बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड में, बट पार्ट्स एक साइड बाई साइड जो होता है उसमें आपका पाई बॉन्ड होता है, मोस्टली होता है ये। लेकिन सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होता है। यहाँ तक मैं आपको पढ़ा दिया था। और हेड ऑन है ओवरलैपिंग, साइड बाई साइड है ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग के बारे में मैं बता दिया था। और उसमें कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, कहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा था, ये भी बता दिया था, ठीक है। और मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, इतना ज़्यादा मतलब टाइम लग रहा है आपको, एक एक लेक्चर बनाने में लगभग एक एक घंटे का वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें कंटेंट काफ़ी होगा। विदाउट कंटेंट इतना टाइम तक कोई लेक्चर नहीं बना सकता, तो उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख रहे हैं अभी इस टाइम। उनको बाद में क्या है ना कि टाइम जब निकल जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है फिर टाइम वापस आना। तो अभी है आपके पास टाइम, तो उसको यूटिलाइज करो आप लोग और इस लेक्चर का मोस्ट एक तरह से बेनिफिशियरी की तरह यूज करिए। तो मैं बताया था क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग वीवीटी में, फाइंड नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन कंपाउंड्स। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है वो भी मैं आप लोग को बता दिया। स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे बता दिया था। 10 स्ट्रक्चर जो बताया था उसके हिसाब से अगर आप बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। लेकिन अब 10 स्ट्रक्चर में बना दिया तो ऐसा नहीं कि मैं बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखूं और उसको बताऊंगा इस तरह से क्यूटी निकाले, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ले। तो ये तो अभी करने वाला नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। फिर आपका चार्ज जो है, चार्ज कहाँ पे आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, सेंट्रल एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, कॉर्नर एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, ये सब चीजें मैं आप लोग को बता दिया था। जो फॉर्मल चार्ज के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर करते हैं। 2 स्ट्रक्चर में बता दिया था कि इसमें सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं, 2 बता दिया था। तीसरा हम लोग करते हैं NH3। तो NH3 एक्चुअल में बनता कैसे है, आपका N होता है HH, ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मैं इस तरह से आगे दिखाऊंगा, अभी जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिखाऊंगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो है VSEPR बताऊंगा। तो मैं बताया कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। तो NH3 में क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड। ये पूछेगा आपको कि कितना सिग्मा कितना, अगर लो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें पूछेगा कि इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन इससे आगे जो आएगा पी पाई डी पाई, पी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, डी पाई बॉन्ड, वो मैं आगे भी बताऊंगा कि जब ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग पी पाई का होता है, पी पाई डी पाई का होता है, डी पाई का होता है, तो किस तरह से वहां पे आपका ओवरलैपिंग होता है ना। तो ये सब चीजें आगे मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। और उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो NH3 का हो गया 3 सिग्मा बॉन्ड। फोर्थ नंबर क्या है, C2H4। C2H4 है, तो C2H4 का क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, C 4 H है, H और H हो गया, H हो गया और H हो गया। तो मैं क्या बताया था, जब डबल बॉन्ड बन रहा है C डबल बॉन्ड C, भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर करोगे, देखो कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 4 हो गया। एक सिग्मा बना फिर पाई, सिंगल बॉन्ड तो हर जगह सिग्मा सिग्मा
सिग्मा। तो यहाँ पे 1 पाई 1 पाई एंड कितने सिग्मा 1 2 3 4 और 5 सिग्मा। तो 1 पाई और 5 सिग्मा किसमें बने? C2H4 में, मीथेन में। पांचवा क्या है? CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ रहेगा, आप लोग बना सकते हो। बहुत सारे स्ट्रक्चर आप लोग 9th और 10th में भी बनाए हो, ठीक है। ये किस तरह से बनेगा? C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O होता है, OH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये H होगा, हो गया ना। C डबल CH3 COOH, CH3 COOH, राइट। तो CH3 COOH का स्ट्रक्चर हो गया। ध्यान रखना आप लोग, ये स्ट्रक्चर बनाने को भी पूछेगा। स्ट्रक्चर बनाने का तो लूज डार्ट स्ट्रक्चर से आप लोग बना देना। मैं सिंपली सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बता रहा हूं। भाई देखो, स्ट्रक्चर बनाने का अलग लेक्चर था, अब लुईस डार्ट स्ट्रक्चर सबका बनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो, पहले यहां बनाते हैं। 1 सिग्मा 1 पाई, डबल बॉन्ड है ना, तो 1 सिग्मा बना, उसके बाद पाई बना। जितने सिंगल बॉन्ड है उतने सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो कितने सिग्मा? 1 पाई हो गया एंड सिग्मा कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड। तो एक चीज ध्यान रखना, जितने बॉन्ड बनेंगे उतने सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा। जितने बॉन्ड बनेंगे एटम्स के बीच में उतने सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा। तो पहले सिग्मा बनेगा, बाद में पाई बनेगा। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक। CH3 COH हो गया। 6 SO3, छठवां है SO3। तो SO3 का क्या बन जाएगा? ये मैं स्ट्रक्चर भी बनाया था शायद लुईस डार्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। SO3 बन गया। सिंपल यही स्ट्रक्चर होगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी 6, तो 6 हो गया यहाँ पे। एक सिंगल शायद लोन पेयर भी रहेगा ना, नहीं 6 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग हो गया। ये हो गया 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो यहाँ पे क्या बना? SO3 में 3 पाई एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, SO3। चलो, आपका आ गया SO4। नेक्स्ट क्या है? SO4 2 माइनस, SO4 माइनस 2। इसका कैसे बनेगा? अब फॉर्मल चार्ज को लिए क्या बताया था कि फॉर्मल चार्ज में निगेटिव चार्ज जो होगा वो सेंट्रल एटम पे नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, डबल बॉन्ड जो एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसके ऊपर भी नहीं रहेगा, और कॉर्नर एटम पे ही रहेगा आपका निगेटिव चार्ज। तो SO4 है। तो SO4 आपका 2 है ना, H2SO4 है और SO4 है 2। तो SO4 कैसे बनेगा? H2SO4, SO4 का स्ट्रक्चर आ गया तो H2SO4 का भी आएगा। H डबल बॉन्ड O और आपका 4 O है, O और O। कोवैलेंसी अभी 4 हुई, 6 हुई, 6 हो गई ना। H इसके साथ जुड़ जाओ, SO4 2 माइनस है ना, तो SO4 2 माइनस हो गया। इसी तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर, आई थिंक। और निगेटिव चार्ज जो रहता है हमेशा कॉर्नर एटम पे रहता है। यस, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो निगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे रहता है। अब 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई डबल बॉन्ड में, ये सिग्मा तो कितने बॉन्ड बने? तो 2 पाई एंड 4 सिग्मा बॉन्ड, SO4 2 माइनस में। ये हो गया SO4 2 माइनस में। 6-7 स्ट्रक्चर हो गया। 8वां H2SO4, H2SO4। तो देखो SO4 तो यही हो जाएगा, SO4 तो यही हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O H O और O,
ठीक है, H2SO4 H2SO4 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऊपर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड क्योंकि H के साथ कंपेयर करना है ना, H के साथ जोड़ना है। ये हो गया H2SO4, H2SO4 राइट, इसके साथ तो कोई निगेटिव चार्ज आएगा नहीं। अब यहाँ पे ये एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, एक सिग्मा डबल बॉन्ड में एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, टोटल सिग्मा कितने हो गए, पाई कितने हुए, 2 पाई, एंड सिग्मा कितने हुए, जितने बॉन्ड देख लो उतने ही बनेंगे सिग्मा, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमें पूरे टोटल निकल गए कि कहां पे कितने सिग्मा कितने पाई है, राइट। एक स्ट्रक्चर और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है तो मैं करा देता हूं। H3PO4 ठीक, सबसे पहले मैं क्या बताया था, लोवेस्ट नंबर का जो एटम रहेगा वही सेंट्रल एटम होगा, तो लोवेस्ट नंबर में P है। ठीक, उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, और फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी रहती है, 5, तो डबल बॉन्ड इसके साथ, 3 ऑक्सीजन जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, तो H3PO4 हो गया। ये PO4 2 माइनस का हम लोग बनाए थे ना, तो PO4 हो गया भाई, डबल बॉन्ड ये हुआ, 3 ये 3 2 5 मैक्सिमम कोवेलेंसी हो गया। किसी के साथ भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत। H कितना है, 3, तो H इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया और इसके साथ जुड़ गया। अब सिग्मा कितने पाई, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, तो यहां पे क्या हो गया, 1 पाई एंड 1 2 3 4 5 6 7 पाई, सॉरी 7 सिग्मा बॉन्ड, तो 1 पाई हो गया और 7 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो H3PO4 हो गया। तो अभी मैंने 9 स्ट्रक्चर बताया, और 9 स्ट्रक्चर आपको देखो, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, और कितने कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए वो भी मैं आपको बता दिया। ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो मैक्सिमम तो मैं आपको बता दिया, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो कितने सिग्मा कितने पाई है भाई, ये क्लियर हो गया, और स्ट्रक्चर किस तरह से बना है वो भी मैं बता दिया। ठीक, ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो एक बार मुझे जरूर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया है ना। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा चल रहा है, और इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड हम लोग देख लिए कि सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वहां पे एक सिग्मा रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो पहले सिग्मा बनेगा बाद में पाई बनेगा, सबसे पहले सिग्मा बनता है उसी के बाद पाई बनता है, ये नहीं कि पहले पाई फिर सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, राइट। ओके, एक स्ट्रक्चर और था हमारा, देखे नहीं हम लोग, 9 हो गया था, 10वां है और 11वां है, वो था C2CN4, C2CN होल का 4, और C2H6 था, C6H6, C2H6 तो कर लिया हमने, ये साइनाइड के ग्रुप का है। तो C2N6 का बनाए तो किस तरह से बनेगा, देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, एक C एक C, अभी देख रहा हूं मैं सही है गलत है, 4 C है ना, पहले 2 C हो गया, स्ट्रक्चर गलत लग रहा है, कुछ तो गलत है,
C2CN6 का 4 H। चलो देखते हैं, C डबल बॉन्ड यही है ना, C2CN4। चलो CN4 मतलब 4 CN हो जाएगा आराम से, और समझ गए, ये 4 हो गया। सिंगल बॉन्ड C C C और C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल, देखो आप लोग स्ट्रक्चर भी बनाना सीख लो, है ना। ट्रिपल बॉन्ड, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसको कोई भी स्ट्रक्चर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। अब ये C2CN6 CN4 का स्ट्रक्चर बना दिया ना, C2 ये हो गया और CN4 4 CN हो गया, साइनाइड है भैया। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले एक सिग्मा, फिर पाई, फिर पाई, ठीक, मतलब एक सिग्मा 2 पाई ट्रिपल बॉन्ड में। उसके बाद यहाँ पे भी एक सिग्मा, फिर पाई, फिर पाई। ट्रिपल बॉन्ड में फिर एक सिग्मा, एक पाई, एक पाई। फिर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक पाई, एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड CN में एक सिग्मा, एक पाई और एक पाई। लाइक सिंगल बॉन्ड में सारे सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। और टोटल बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा कितने हुए, पाई कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई, 10 पाई होना चाहिए क्या, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एक चीज गलत हमने कर लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यही मुझे भी खटक रहा था। हाँ, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, राइट, ये गड़बड़ था, ठीक है, आप लोग क्लियर कर लेना, कोई बात नहीं, होती है गलती कभी कभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सिग्मा एक पाई। अब कितना हो गया, 9 पाई एंड सिग्मा देख लो कितने बॉन्ड है उतने सिग्मा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा। ओहो, तो ये स्ट्रक्चर देख लो, थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो आप लोग को याद भी रहना चाहिए, C डबल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। 4 इसके साथ, 4 कोवेलेंसी 4 कोवेलेंसी, क्योंकि एक और का आ जाता है जब बॉन्ड तो 5 कोवेलेंसी आ जाती, कार्बन की कोवेलेंसी 5 होती नहीं। देखो गलती हुआ तो मैं बताया ना कि यहाँ पे किस लिए गलती हुआ, और कोवेलेंसी देख के हम लोग बता दिए, कोवेलेंसी 5 नहीं 4 ही होती है। 11th था हमारा C2H6 C6H6 बेंजीन, C6H6, ये बेंजीन इस तरह से होता है, इसके साथ इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। जितने सिंगल बॉन्ड है सब पे आपका सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा, 6 सिग्मा हो गया, क्योंकि 6 सिंगल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड भी 3 है, तो 1 पाई 1 पाई 1 पाई, तो 3 पाई एंड 6 सिग्मा बॉन्ड, C6H6, ये जो बेंजीन है, ठीक। तो ये सिग्मा पाई नहीं कर रहे थे, बहुत कुछ इसमें सीख भी लिए हम लोग, स्ट्रक्चर भी देख लिए, तो 11 स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लिए, उसमें कितने सिग्मा कितने पाई वो भी देख लिए। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो ये सब चीजें साथ साथ देख ली। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, देखो पहले जहां तक मैं बताया हूं, किसी को कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ, ठीक है, ओके, नो इशू। तो अभी हम लोग करते हैं डिफरेंस बिटवीन, लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में डिफरेंस आप लोग खुद ही कर सकते हो, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सुटेबल तरीके से करना है तो मैं इसको लिखवा देता हूं। यहां पे लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड
और यहां पे लिख देते हैं पाई बॉन्ड। इन दोनों में डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस होगा? पहला, मैं सीरीज वाइज लिखता जाता हूं। मार्कर कहाँ गया? एक ही मार्कर है। ठीक है, चलो कोई नहीं। मेड बाई एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक, दूसरा इसमें क्या होगा? पाई बॉन्ड मेड बाई पैरेलल लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा या लेटरल होगा या पैरेलल होगा? सेकेंड थिंग, दूसरी चीज, मेड बाई, इसमें ऑर्बिटल्स कौन कौन से यूज होते हैं? ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग किस किस की होती है? इसमें यस यस की होती है, कॉमा यस पी की होती है, और पी पी की होती है। पी में पी एक्स, पी वाई, पी जेड कोई भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? सेकेंड थिंग, मेड बाई ऑर्बिटल्स, देखो मैं खुद ही लिख रहा हूं, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग बाई, किससे हो सकता है? पीपी हो सकता है, पीडी हो सकता है, और डीडी हो सकता है। तो पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, पी और डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, और डी और डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होता है, तो बनता है हमारा पाई बॉन्ड। इतना ध्यान रखना। थर्ड थिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर। तो सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ overlapping is more than pi bond। ठीक, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है? थर्ड, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेसर देन सिग्मा बॉन्ड। तो मैं एक चीज बताया था कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जिसमें ज्यादा होगा उसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो फोर्थ थिंग, बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। जब उनके बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा है, क्योंकि वो सीधे सीधे जुड़े हैं, और ये साइड टू साइड जुड़े हैं, इसलिए उनके बीच में ओवरलैपिंग वो कम होती है। तो इसके बीच में उनके बीच में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? बॉन्ड बिटवीन एटम्स ज्यादा होगा पाई बॉन्ड में, और इसमें लाइक सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा होगा, पाई बॉन्ड में कम होगा। तो इसमें चौथा पॉइंट कि बॉन्ड बिटवीन एटम्स are weaker than sigma bond। बात वही हुई, या इसको लिख सकते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा मोर देन पाई। ठीक, इसमें वही लिख सकते हैं, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ पाई वीकर देन सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है, ये सब चीजें आपको देखो। इसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, 80 कैलोरी पर जूल। इसमें बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, बॉन्ड एनर्जी मैं लिख देता हूं 80 kcal पर जूल, कैलोरी पर मोल होता है, सॉरी जूल कैलोरी एक ही साथ लिख दिया, kcal पर मोल, एक मोल की इतनी बॉन्ड एनर्जी होती है। इसमें बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, याद रखना है सब, 65 kcal पर मोल। और ये आपके जब क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब काम आएगा, ऐसे हर जगह काम नहीं आएगा कि आप कहीं भी इसका यूज ले लेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होंगे तो बीच बीच में मैथमेटिकल पोर्शन जो होगा उसमें आपको ये याद रहना चाहिए कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। तो बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की 18 कैलोरी पर मोल होती है और बॉन्ड एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड 65 कैलोरी पर मोल होती है, इतना ध्यान रखना 65। ओके, 4 पॉइंट तो आपके मेजर हैं जो बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अब देखो इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो वो जो मटेरियल होगा, वो जो कंपाउंड होगा मोर स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। इसमें क्या होगा कि पाई बॉन्ड वीकर स्टेबल देन सिग्मा बॉन्ड। भाई जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मतलब एटम से एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं तो ज्यादा स्टेबल होगा। उससे जो सिग्मा बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बने हैं वो बहुत स्टेबल होगा, लेकिन पाई बॉन्ड से जो चीजें बनी है वो स्टेबल ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी कम है। 6वां पॉइंट, बॉन्ड लेंथ सिग्मा बॉन्ड लेसर, और इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ पाई ग्रेटर। ये बात की बात है, हमेशा नहीं रख रहेगा लेकिन मैटर करता है। ठीक, तो 5 6 हम लोग डिफरेंस बता दिए, 2 डिफरेंस और है, ये मैं इरेज कर देता हूं, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, 2 और डिफरेंस है, 6 डिफरेंस बता दिए। इतना ज्यादा भी याद है तब भी चलेगा, लेकिन भाई डिफरेंस आपको पता रहता है ना, तो आपको पता रहता है कि क्या इन दो एक्चुअल में क्या है। डिफरेंस करके पढ़ते हैं तो ज्यादा चीजें याद होती हैं। 7वां डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म अलोन। सिग्मा बॉन्ड अलोन बन सकता है, अकेले बन सकता है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें पाई बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड नेवर फॉर्म अलोन, या लिख सकते हो पाई बॉन्ड मेड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही बनता है। जैसे इसमें क्या है, जैसे अभी हम लोग देखे CH4, अभी तो हम लोग देखे C2H6, अभी देखे H2, और क्या देखे HF। तो ये सब जो बॉन्ड है वो अकेले बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड इसमें अकेले बन सकता है, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है वो अकेले नहीं बनता है। जैसे H3PO4 में देखे थे, C2CN6 में, C2CN4 में देखे थे, तो अकेले नहीं बन सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है। 8th के लिए इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा।
अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड का जो रोटेशन है वो पॉसिबल होता है, मैं किस तरह से बताता हूं। बट पाई बॉन्ड रोटेशन नॉट पॉसिबल, पाई बॉन्ड का जो रोटेशन होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। किस तरह से होता है, क्या रीजन है? देखो सिग्मा बॉन्ड तो आपका सीधे सीधे बनता है इस तरह से, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ बना, मान लो PP है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो इस तरह से बनता है ना, इस तरह से बनता है। ये मान लो P है, ये P है, तो ये क्या है, जैसे हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, ये हेड टू हेड जुड़े हुए हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे के साथ घूम सकते हैं, ये एक दूसरे से पेन में हेड टू हेड जोड़ रहा हूं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे 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 घूम सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो है, ये अगर ऐसे ऐसे घूमेंगे तो बॉन्ड जो है साइड टू साइड जुड़े हैं, अगर ये घूमेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये घूमेंगे एक साथ तो ये सीधे सीधे जुड़े हैं तो ये नहीं टूटते हैं, लेकिन ये टूट जाएगा लाइक दैट। तो ये मूवमेंट करेगा ऐसे, जैसे ऐसे घूमा तो ये निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये घूमेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए घूमते हैं, तो ये टूटते नहीं, ये टूट जाता है। तो पी पाई जो होता है वो टूट जाता है। ब्रेक कब ब्रेक होता है, व्हेन रोटेशन। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है पी के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो सीधे सीधे जुड़े होते हैं, हेड टू हेड जुड़े होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा आज का, दो चीज हम पढ़े, कितने कितने पाई बॉन्ड होते हैं किसी चीज में, किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, कहां पे सिग्मा कहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है, उनकी एनर्जी क्या होती है, रोटेशन कैसे होता है, रोटेशन होता है तो कौन स्टेबल रहेगा कौन स्टेबल नहीं रहेगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन स्टेबल है, उनकी एनर्जी क्या होती है, कितनी एनर्जी होती है ना, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होता है, ये देखिए। तो ये सब चीजें क्या है VBT में। अभी जो ये देखिए नीट तक आएगा, अब जो IIT JEE में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब और भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जिसका आने में। अब हमें पूछेगा, जैसे पी पाई देख लिए हम लोग, पी से सिग्मा बना, पी पाई से पी वाई से पाई बना, पीजेड से पाई बना, किस ऑर्बिटल से बना, एक्साइटेशन स्टेट क्या हुआ किसी भी ऑर्बिटल में, किस तरह से वो बॉन्ड बनाए। तो ये सब चीजें जब देखें तो ये क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा इंटरनली पढ़ने लगते हैं तो उसमें IIT JEE के क्वेश्चन मैक्सिमम फंस जाते हैं। टफ कैसे होता है पेपर, ये जो ऑर्बिटल से बिल्कुल इनर क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो सब चीजें अब देखते हैं हम लोग। अभी तो वही सब चीजें मैं बताया जो कि रेगुलरली आता है, लेकिन जो टफ अगर पूछेगा तो आगे आने वाला जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो पूछेगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE नीट, ये तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या रहेगा, इसमें मैं बताऊंगा पी पाई डी पाई एंड डी पाई ओवरलैपिंग। तो हेडिंग आप लोग ये डाल दो कि क्या है, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पूछेगा कि ये आपका कंपाउंड है, इसमें कितने पी पाई कितने डी पाई हैं, कितने डी पाई कितने डी पाई हैं, कितने पी पाई हैं, ओवरलैपिंग। मतलब ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल हैं
मतलब P और D के बीच में बॉन्ड बना है, D और D के बीच में बॉन्ड बना है, P और P के बीच में बॉन्ड बना है। तो कहाँ पे है? और इतना ध्यान रखना, ऑर्बिटल के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बनता है, फिर D की जब जरूरत होगी तब आएगा D। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके, IIT-JEE के लिए। उससे पहले कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं जो अभी पढ़ लिए हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है किससे बनता है। इसको पढ़ने से पहले ये हमें पढ़ना है। तो यस यस ओवरलैपिंग से बनेगा, यस पी ओवरलैपिंग से बनेगा, पी और पी ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा बॉन्ड पहला। दूसरा पाई बॉन्ड किससे बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा पी पी ओवरलैपिंग से, पी और डी ओवरलैपिंग से, डी और डी ओवरलैपिंग से। तो ये दो चीजों पहले आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। मैं इससे प्रूफ भी कर दिया था मोस्टली, तो ये सब चीजें मैं बता भी दिया हूं। तो ये सब भी चीजें आप लोग को जानना चाहिए। चलो ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं पहला पी पी ओवरलैपिंग। फर्स्ट मार्कर्स, वेयर इज मार्कर्स। पहला हम पढ़ते हैं पी पी ओवरलैपिंग। इसमें तीन चीज पढ़ेंगे, पी पी ओवरलैपिंग, पी डी ओवरलैपिंग, दूसरा पढ़ेंगे पी और डी ओवरलैपिंग, तीसरा पढ़ेंगे डी और डी ओवरलैपिंग। ये किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, एक बार भाई जानकारी तो नहीं चाहिए ना कि किस तरह से होगी। ये तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी, और तीन चीज ये लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं पी पी ओवरलैपिंग। ठीक, पी पी ओवरलैपिंग किस तरह से होगा, जिसको मैं पी पाई बोलूंगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, पी पाई और पी पाई। ये इस तरह से प्लस, ठीक है, ये इस तरह से ओवरलैपिंग जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। ये भाई ये एक्सिस रहता है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये बना, ठीक है। तो ये तो पी पाई हो गया, ये पी पाई हो गया, ठीक है, पी पाई और पी पाई, राइट। पी और पी मतलब पी आर्बिटल है, तो ये दोनों मिलते हैं इस तरह से, तो बनाता है ये पी पाई ओवरलैपिंग। पहला इस तरह से पी पाई ओवरलैपिंग बनेगा, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना, इन तीनों में जो पी पाई ओवरलैपिंग है, इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पी पाई इज ग्रेटर देन ऑल थ्री। मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा किसके होता है, पी पाई का। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मतलब इसके पी पाई के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गेस्ट strength the strongest in all three। जो भी तीन है उसमें सबसे ज्यादा किसका बॉन्ड एनर्जी होगा, पी पाई का। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं पी पाई डी पाई। पहला तो हम लोग पढ़ लिए पी पाई। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पी पाई डी पाई। तो डी किस तरह से होता है, फुल की तरह हो जाता है ये, हाँ? ये अगर पॉजिटिव है ये निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा ये निगेटिव रहेगा, साइन ध्यान रखना। तो पी पाई में तो पहले पी पाई यही रहेगा, ये पी हो गया पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, प्लस इसके साथ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है,
इस तरह से कुछ होता है डी ऑर्बिटल। तो निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये और ये, राइट, इस तरह से आपस में जुड़ेंगे। राइट, ये कुछ गड़बड़ में बना दिया आई थिंक। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, निगेटिव निगेटिव के साथ जुड़ेगा। जब ये ओवरलैप करेंगे, ये जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये तो आपका बन गया P और ये आपका बनेगा D। ये ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है, राइट। तो ये तो आपका हो गया P पाई और इसके साथ में जुड़ा कौन, D पाई। तो P पाई D पाई ओवरलैपिंग यहां पर। दूसरा हो गया ये P पाई D पाई ओवरलैपिंग, राइट। अगर इसमें पूछेगा ओवरलैपिंग तो ठीक है, इसमें बॉन्ड कौन, ये भी पूछ सकता है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड था, P पाई बॉन्ड है, मतलब P पाई ऑर्बिटल मिल के बना है, P ऑर्बिटल मिल के बना है। और इसमें बॉन्ड क्या है, तो P पाई D पाई बॉन्ड है या ओवरलैपिंग है। बॉन्ड इसमें क्या है, P पाई D पाई या P पाई D पाई ओवरलैपिंग। तो P पाई D पाई ओवरलैपिंग इस तरह से होती है। थर्ड थिंग D पाई D पाई, तो D पाई आपका उसी फ्लावर की तरह जो है वही से ही बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये हो गया, अच्छा भाई, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका D, इतना भी ध्यान रखना। ये हो गया आपका D, ये हो गया D और D मिलके बनता है D पाई। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये बनाएगा कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनाएगा बॉन्ड, ठीक है, ये आपका बीच में। तो ये बनकर क्या बना, यहाँ पे आपका D है ये, तो D पाई और D पाई ओवरलैपिंग, या इसको बोलेंगे D पाई बॉन्ड। ये क्या हो गया, D पाई बॉन्ड। अब अगर कोई पूछेगा इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा वीक कौन होगा, तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा किसका होता है, P पाई। तो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो सबसे पहले होगा P पाई, ध्यान रखना। उसके बाद होगा P पाई D पाई, तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा D पाई और D पाई, ये ध्यान रखना। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, P पाई और P पाई की, ठीक है। अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें या बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे कम एनर्जी उसका सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, P पाई का सबसे कम, फिर होगा P पाई और D पाई का, और सबसे ज्यादा होगा D पाई है D पाई का, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा P पाई का। तो ये तो हो गया हमारा टर्म। अब इन बॉन्ड में कहां पे बॉन्ड, तीनों जगह क्या बना है, पाई बना है। अगर मैं यहां पे P और P लाऊं जिसमें सिग्मा हो, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर इन चारों में कौन होगा, एक सिग्मा आ जाएगा, तो वो क्या होगा, सिग्मा। लेकिन जब ओवरलैपिंग P और D में हो तो P और P का सबसे स्ट्रांग होता है ओवरलैपिंग, फिर P और D का होता है, आफ्टर दैट D एंड D का होता है। बॉन्ड लेंथ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रांग बॉन्ड के बारे में ये बता दिए, नोट करके रख लेना आप लोग। हाँ, जो चीज आपको यहाँ पे बहुत इजी लग रही है कि हाँ ये तो बता दिए, इसमें याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, इसको नोट करके लिख लेना।
बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों के बारे में लिख लेना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, पी पाई का। सब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसका है, तो डी पाई का। और क्यों है वो बता दिया, ठीक है। चलो पी पाई, पी ओवरलैपिंग, पी डी ओवरलैपिंग, डी डी ओवरलैपिंग के बारे में मैं आपको बता दिया, ठीक है। कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा वो भी बता दिया, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा वो भी बता दिया, किस तरह से ओवरलैप करते हैं वो भी बता दिया, ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं पी और डी के वो भी बता दिया, है ना। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी, बोला ना क्वेश्चन, ये IIT JEE का ही क्वेश्चन है, समझ लो। ये बहुत इजी नहीं है, आपको अभी इजी लगेगा। कोई भी आपको देखो, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा, लिविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आएगा, ये ओवरलैपिंग नहीं आएगी, बीबीटी के बारे में नहीं पता रहेगा, ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक हम लोग पहुंचे कैसे हैं, बहुत कुछ क्लास करके पहुंचे हैं, तो यहां तक पहले आपको आना चाहिए तब क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट केमिस्ट्री में तो है ही नहीं। याद कर सकते हो पीरियडिक टेबल, लेकिन कब तक याद करोगे, वो याद करने का तरीका ठीक है, लेकिन समझ होगा तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, ठीक है। एवरीथिंग इज न्यूमेरिकल नाउ। हाँ, हाउ मेनी पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड इन SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसमें कितने पी पाई कितने पी पाई डी पाई है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, SO2 यस डबल बॉन्ड O और O, दो लोन पेयर, ठीक है। क्या हो गया, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक लोन पेयर, ठीक, ये स्ट्रक्चर बन गया। चलो अब भाई ऑर्बिटल जैसे मैं बता रहा था वैसे करते चलो। ऑर्बिटल पहले यस ओ कितने हैं, यस तो भाई साहब आपका एक है, यस का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का 8, इस ऑक्सीजन का भी 8। मैं देखो करने का तरीका बता रहा हूं आप लोग को, बहुत इजी रहेगा। SO2 है, इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए 10 10 2 12 3p4, यही होगा ना, 10 6 16। और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, इसका भी 1s2 2s2 2p4। चलो अब ये किस तरह से देखो, अगर आप देखोगे ऑर्बिटल्स बनाते हैं, हम लास्ट ऑर्बिटल की ही बात करते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल जो ही होते हैं वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। चलो यस है, अगर 3s है तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूं 3s, इसके बाद 3s2 3p4, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 3s2 है, ये 3p4 है, राइट। अब ऑर्बिटल बनाओगे तब तो आपको पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और मैं हमेशा बताया था कि अपोजिट स्पिन के ही इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद सेम साइन होना चाहिए और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि ये फुल वाला कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हाफ वाले ही आपस में बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे भी 2p4 की ही बात करेंगे, यहाँ पे भी 2p4 है, उल्टा बनाते हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2p4 है, 1 2 3 4। अब देखो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 4, क्योंकि 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एक इस ऑक्सीजन के पास, इस 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो 2 इसमें हाफ फील्ड 2 इसमें हाफ फील्ड। लेकिन यस जो सेंट्रल एटम है
उसके पास हाफ फील्ड के 2 ही ऑर्बिटल है, तो करेंगे क्या? व्हाट यू हैव टू डू, अब कैसे पता चलेगा? इसलिए इंपॉर्टेंट है IIT-JEE के लिए कि भाई अब बात क्या बनेगी, यहाँ तो आपका दिख ही नहीं रहा कि बॉन्ड कैसे बनेगा। अगर आप यस से आप अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हैं, अगर आप यस को एनर्जी देंगे, अगर आप पी में आ गया तब तो एक और भर जाएगा। भाई हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 हाफ फील्ड है, यहाँ पे 4 हाफ फील्ड है, कैसे बात बनेगी? और यस पीछे वाला भी सब भरा है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आगे वाले डी की। अब इसके आगे आने वाला जो ऑर्बिटल होगा, इसके आगे आने वाला ऑर्बिटल क्या होगा? 3D 1 2 3 4 5 3D 0। समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ कि अब हमें पीछे तो सब भरा है, अगर हम इसको एनर्जी देके पी में लाते हैं, जैसा कि हम लोग BF3 में किए थे, लेकिन वहां पे आगे वाला ऑर्बिटल खाली था, तब जाके हाफ हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले जाते हैं तो और भी भर जाएगा। तो 4 ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल खाली है, तो कैसे बॉन्ड बनेगा? तो क्या करेगा? ये एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा, 3D 0 आगे ऑर्बिटल है तो उसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या करेगा? यहाँ पे पहला ग्राउंड स्टेट में था, सल्फर क्या था? ग्राउंड स्टेट में। अब सल्फर क्या आएगा? एक्साइटेड स्टेट में। सल्फर किसमें आएगा? एक्साइटेड स्टेट में। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p will go to the 3D ऑर्बिटल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ? मैं इसको थोड़ा सा और नीचे बना देता हूं, ठीक है? एक काम करता हूं, एक ऑक्सीजन को नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको ऊपर जब बनाऊंगा सल्फर तो आपको इजी रहेगा। चलो 8 ऑक्सीजन 1s2 2s2। भाई आपको क्लियर रहे कि किस तरह से क्वेश्चन हुआ, ये मैं आपको वहाँ आगे बता देता हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए बना रहा हूँ कि आपको इजी रहे। 2p4 ये ऑक्सीजन ही है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन ही है। हाँ, अब इधर उधर क्यों बनाया अभी आपको पता चलेगा। अब एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे 3p3 हो जाएगा, 3d 1 हो जाएगा। तो ये जो इसका आएगा एक्साइटेड स्टेट में 16s किस तरह से हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा और 3d 1 हो जाएगा। तो अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए 4 और हमें चाहिए भी 4, काम हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3p3 हो जाएगा और यहाँ पे d ऑर्बिटल 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5, तो 3d 1 हो जाएगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 1 2 3 1। समझ में आया? जब हाफ एक्साइटेड स्टेट में आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था इसके साथ जुड़ा हुआ वो यहाँ पे चला आया, तभी तो हाफ फील्ड हुआ। दूसरे का तो जाएगा नहीं ना, हाफ फील्ड करना है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, काम हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, अब काम हो जाएगा। ठीक, अब 4 ऑर्बिटल खाली यहाँ, 4 ऑर्बिटल हाफ फील्ड यहाँ, अब काम हो जाएगा। अब कैसे होगा काम? देखो, अब पी पाई पी एक्स पी वाई वो आप लोग करते रहना, अब हमें बस ये बताना है कि पी पाई डी पाई कितना कहाँ पे है। अब देख लो किस तरह से होगा ये। तो मैं पहले क्या बताया था कि SO2 जो है पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंगल डबल बॉन्ड है तो पहले सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, तो पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा ही रहेगा। ठीक है, तो पहले
3p और 2p, पहले देखो पहला ऑक्सीजन ये है और दूसरा ये है, ठीक है। मैं यहां पे बनाते हुए चलूंगा, यहां पे मैं SO2 फिर से लिख देता हूं, यस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक, ये आपका लोन पेयर, राइट। तो पहले सल्फर है, सल्फर में 3p है, सल्फर में 3p है, तो पहला 3p और ऑक्सीजन, ये 3p और 2p के बीच में बॉन्ड बना। तो पहला किसमें बना? 3p और 2p के बीच में बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना? कौन सा बॉन्ड बना? तो वो कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक। दूसरा 3p और 2p के बीच में बना। दूसरा बॉन्ड जो यहां पे बना 3p और 2p के बीच में बना, तो ये भी बॉन्ड क्या है? ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब तीसरा बॉन्ड देखो, पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। तो पहले दो तो 3p 2p 3p 2p किसमें बने? सिग्मा बने। 3p सल्फर का, 2p ऑक्सीजन का, वहां पे दिख भी रहा है। तो पहला तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो आप लोग को थोड़ा क्लियर रहेगा। पहला 2p एंड 3p के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। दूसरा यहां पे भी है 3, आपका 2p 3p के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना। समझ में आ रहा है ना? एवरीथिंग विल बी क्लियर। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तीसरा बॉन्ड देखो, अब जब तीसरा बॉन्ड बनेगा, एक एक तो सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड में एक एक का सिग्मा हो गया, अब आएगा पाई बॉन्ड। अब देखो 3p और ये तीसरा बॉन्ड बना, 2p पाई एंड 3p पाई, ये बना। ये क्योंकि पाई बॉन्ड बना, तो दूसरा जो 2p और 3p के बीच में बना, ये क्या बना? पाई बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं? p पाई बॉन्ड। समझ में आया? यही क्या बना? p पाई बॉन्ड। तो जो ये तीसरा बना 3p एंड 2p के बीच, ये क्या बना? पाई बॉन्ड। और इसको ही क्या बोलते हैं? 2p पाई 3p पाई, या p पाई p पाई, यही पाई बॉन्ड बना। एक पाई हो गया। दूसरा, अब चौथा बॉन्ड कहां है? ये है, जो डी में चला गया था। अब डी में, अब भाई साहब थोड़ा सा मैं इसके आगे बढ़ा देता हूं, तो डी में ये वाला है, तो ये कहां से बना? 2p एंड 3d, इसमें भी क्या बना? पाई बॉन्ड। या इसको भी बोलते हैं p पाई d पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? तो एक क्या बना आपका? ये तो आपका 2p था, ये आपका 3p था। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो क्या था? 3p पाई 2p पाई, सॉरी 3d है ना, बाई मिस्टेक वो देख क्या 3d एंड 2p, तो 3d पाई 2d पाई 2p पाई, या इसको बोलते हैं d पाई p पाई बॉन्ड। अब समझ में आया? सिग्मा तो दो निकल गए, 2 सिग्मा 2 पाई इसमें है। अगर हम बात करें तो इसमें 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो पता तो चल गया था ना कि 2 सिग्मा 2 पाई है। जब हमें पता ही नहीं चलता कितने सिग्मा तो कितने पाई, तो हम लोग और भी नहीं बता पाते कितने p पाई कितने d पाई है। तो अब तो हम बता सकते हैं ना, अब तो हम बता सकते हैं कि कितने p पाई कितने p पाई है। दूसरा, कितने p पाई और d पाई है, बता सकते हो? बताओ। तो एक तो p पाई है, समझ में आया? अरे 2 सिग्मा निकल गए, तो एक तो 2p और 3p के बीच में, एक 2p और 3p के बीच में बचा पाई बॉन्ड, और एक 3d और 2p के बीच में बचा पाई बॉन्ड। तो एक 3d और 2p के बीच में बना, और एक 3p और 2p के बीच में बना क्या? पाई बॉन्ड। तो p पाई एक, और p पाई d पाई जो d ऑर्बिटल में गया है वो भी एक। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सोच लो, इतना छोटा सा चीज निकालने के लिए हम लोग इतना दौड़े हैं, इतना ऑर्बिटल को इधर से उधर किए, तो ये आपको इजी लगता है?
अगर आपको इजी लग रहा है तो समझ लो कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। अगर इजी नहीं लग रहा है तब बात कुछ और है। तो अभी क्या करते हैं, अगर इससे ज्यादा बड़ा लेक्चर मैं लूंगा तो शायद आप लोग को फिर बिल्कुल भी ना समझ में आए, है ना। तो अभी आज लगभग 1 घंटे का पूरा लेक्चर हो गया। तो आज का जो लेक्चर था लगभग आपका 1 घंटे हो गया, यही बताने में ज्यादा टाइम लग गया। देखो अगर मैं आपको स्लो लगता है, स्पीड मेरी स्लो लगती है, आप लोग फास्ट करके देखो, ज्यादा इजी रहेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आता तो उसी स्पीड में देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, लेकिन जब बैठो पढ़ने तो विदाउट नोटबुक के ना बैठो, क्योंकि जब आप ये सब करते हो ना, मैं भी जब पढ़ाने लगता हूं तब मैं सीखता हूं, उसके पहले मैं ऐसे ही नोट बस एक बार देख लेता हूं, तब मुझे उतना समझ में नहीं आता। जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो ज्यादा चीजें समझ में आती है मुझे भी, मैं खुद की भी बात कर रहा हूं। तो आप लोग जब खुद को पढ़ाने लगोगे चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आप लोग को, ठीक है। हाँ, और एक बात कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग शेयर किया करिए, उन सबसे शेयर करिए। मोस्टली क्या है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और थोड़ा सा ब्रॉड हो चैनल, तो मेरी भी एनर्जी जो है, मैं बताया ना कि कोई भी किसी से बॉन्ड तभी बनाएगा जब थोड़ा ग्राउंड स्टेट से उसकी एनर्जी ज्यादा हो। देख लो ना, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए थोड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो बॉन्ड तभी बनेगा आप सबसे सभी से जब थोड़ी सी एनर्जी मिले। तो एनर्जी मुझे वहीं से मिलेगी जहां पे लोग ज्यादा देखें और ज्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।